Good morning, class. Today we are going to see a new topic, that is accounting process on dissolution of partnership firm. As we are knowing, we are studying the last chapter of the partnership accounting, that is dissolution of partnership firm. Getting over? In the first video, already we have understand what the basic concept of dissolution of partnership and partnership firm. Getting over? So, what accounting process we will opt at the time of dissolutions? Means हम कौन से अकाउंटिंग प्रोसेस को फॉलो करेंगे जब हम पार्टनरशिप डिसोल्यूशंस फर्म की अकाउंटिंग करेंगे. तो हमने क्या लिखा है, अकाउंटिंग प्रोसेस ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. कौन से अकाउंट बनाने पड़ेंगे आपको, कौन सी चीजें आपको करनी पड़ेंगी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के इस चैप्टर में. ठीक है ना. इन सब सारी चीजों को हम आज समझने जा रहे हैं पूरे डिटेल में. ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा चीजों को. अगर एक बार आपने ध्यान से देख लिया, डेफिनेटली आपको ये समझ में आनी है. ठीक है, मेरी गारंटी है. ओके, तो आइए देखते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा आपके यहाँ पे कौन से अकाउंट बनेंगे. यहाँ पे 4 अकाउंट बनेंगे. कितने अकाउंट बनेंगे? 4 अकाउंट बनेंगे. कितने अकाउंट बनेंगे? 4 अकाउंट बनेंगे. इस चीज को ध्यान रखिए. कौन से अकाउंट? सबसे पहले देखते हैं क्या होगा अकाउंटिंग प्रोसेस में. कौन से अकाउंटिंग कौन से अकाउंट हम खोलेंगे. विच अकाउंट वी विल ओपन. फर्स्ट ऑफ ऑल रियलाइजेशन अकाउंट. रियलाइजेशन अकाउंट. कौन सा अकाउंट? रियलाइजेशन अकाउंट. एडमिशन में कौन सा बनता था? रिवैल्यूएशन अकाउंट. डिसोल्यूशन में क्या बनेगा? रियलाइजेशन अकाउंट. एडमिशन में क्या बनता था? रिवैल्यूएशन अकाउंट. डिसोल्यूशन में क्या बनेगा? रियलाइजेशन अकाउंट. ओके. दूसरा पार्टनर्स लोन अकाउंट. पार्टनर्स लोन अकाउंट. ठीक है, ये जब हम बनाएंगे तो हम देखेंगे क्या चीजें हैं. पार्टनर्स लोन अकाउंट. तीसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. एंड फोर्थ वन इज क्या? कैश और बैंक अकाउंट. मीन्स by which medium we are doing the transaction. If cash, then we will open cash, and if we are doing through bank, then we will open bank. Getting over? So these 4 accounts we will open in chapter dissolution of partnership firm. कितने अकाउंट्स खोलेंगे? 4. कौन से? रियलाइजेशन. दूसरा पार्टनर्स लोन अकाउंट. तीसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. चौथा 4 कैश और बैंक अकाउंट. क्लियर है? अच्छा, उम्मीद है आपको क्लियर होगा. अब बच्चे पूछेंगे, और 1 नंबर का ये क्वेश्चन भी है, इन विच अकाउंट पार्टनरशिप अकाउंटिंग we doesn't prepare balance sheet. We don't prepare balance sheet. Sorry. Okay. So in which partnership accounting? तो डिसोल्यूशन के बाद, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के बाद बैलेंस शीट नहीं बनती. इसके अकाउंटिंग में हम बैलेंस शीट नहीं बनाते. वी डोंट प्रिपेयर द बैलेंस शीट एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. क्यों नहीं बनाते हैं? बिकॉज फर्म डजंट स्टैंड. फर्म डोंट स्टैंड. फर्म क्या होती है? स्टैंड नहीं करती है. फर्म खत्म हो जाती है. तो फिर जब फर्म खत्म हो जाएगी तो फिर हम क्या करेंगे? बैलेंस शीट की जरूरत होगी? डेफिनेटली नहीं होगी. इसलिए हम बैलेंस शीट नहीं बनाते. जो मेरा बैलेंस शीट का काम करता है वो कैश और बैंक करता है. ठीक है ना. तो ध्यान रखिए आपको कौन से अकाउंट बनाना है यहाँ पे. रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, तीसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और चौथा कैश बैंक अकाउंट. ये चारों अकाउंट बनाने होंगे. इन चारों अकाउंट को हम बारी बारी से समझेंगे कि कैसे हम इन अकाउंट्स को बनाएंगे. ठीक है ना. तो आज हम देखेंगे क्या, सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट. ओके, आइए देखते हैं रियलाइजेशन अकाउंट. हाउ टू प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट. ओके, देखते हैं सबसे पहले क्या, रियलाइजेशन अकाउंट. ओके, रियलाइजेशन अकाउंट. बच्चों एक चीज आपको ध्यान से समझनी होगी. इन द एग्जामिनेशंस इट इज इन ट्रेंड व्हाट कि जर्नल एंट्री पूछी जा रही है. अकाउंट बनाने के लिए नहीं पूछा जा रहा है. क्या पूछा जा रहा है? जर्नल एंट्री पूछी जा रही है. किसकी? रियलाइजेशन हुआ, चाहे रिवैल्यूएशन हुआ, चाहे वर्कमैन कंपनसेशन फंड हुआ, चाहे गुडविल हुआ, इसकी एंट्री पूछी जा रही है.
कि एंट्री पास करी बच्चे। अक्सर बच्चों को एंट्री बनाने में दिक्कत होती है, तो इस चीज को हम समझेंगे कैसे हम एंट्री के थ्रू हम रियलाइजेशन अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो प्लीज आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, आपको अच्छे से समझने की जरूरत है क्या कि हम कैसे रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है, रिवैल्यूएशन बनेगा रियलाइजेशन बनेगा। देखिए, एडमिशन के टाइम हम अपने पार्टनरशिप फॉर्म को क्या करते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं। क्या करते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं, मतलब फिर पुनर्व्यवस्थित करते हैं फॉर्म को। क्या करते हैं, फिर अरेंज करते हैं, उसकी प्रॉफिट रेशियो चेंज हो जाती है। उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, फर्म की एसेट्स एंड लायबिलिटी को रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं, पुनर्गठित करते हैं। ठीक है ना, किसी नए पार्टनर्स को या रिटायरमेंट के केस में कोई पार्टनर छोड़ के जाता है तो हम क्या करते हैं, फर्म का रिवैल्यूएशन करते हैं। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, जब when we will dissolve the partnership firm, then we will prepare realization account। मतलब इसका नाम क्या है, हिंदी में इसको कहते हैं वसूली खाता। क्या कहते हैं, वसूली खाता। ठीक है ना, मतलब ये पैसा वसूलने के लिए ही बनाया जाता है। ठीक है ना, पैसा वसूलने के लिए ही बनाया जाता है। इसका नाम ही क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन का मतलब होता है वसूली और अकाउंट का मतलब होता है खाता। इसको हम रियलाइजेशन अकाउंट कहते हैं। चलिए आइए देखते हैं हम कैसे इसको बनाते हैं। ठीक है ना, अब देखेंगे हमारे पास बैलेंस शीट होता है। बैलेंस शीट में बहुत सारे एसेट्स, ध्यान से समझिएगा इस चीज को, प्लीज ध्यान से समझिएगा। ठीक है ना, बैलेंस शीट में एसेट्स होता है और इधर लायबिलिटीज होता है। ठीक है ना, अब एसेट्स में कई तरीके की एसेट्स होती है। देखिएगा, फिक्स्ड एसेट्स, करेंट एसेट्स और फिक्टिशियस एसेट्स। ठीक है ना, तीनों एसेट्स का मैंने जिक्र कर दिया। लायबिलिटी साइड में हो गया क्या, कैपिटल। ओके, कैपिटल हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अच्छा, फिर फिक्स्ड लायबिलिटी और करेंट लायबिलिटी। ठीक है ना, और फिर रिजर्व, accumulated profits and reserve, accumulated profits and reserves, इस तरीके की चीजें होती हैं। तो बैलेंस शीट आपका नॉर्मल हो जाता है, फिर ये टोटल हो जाता है। ठीक है ना। अच्छा, हम क्या बनाने जा रहे हैं, रियलाइजेशन अकाउंट। what we are going to prepare, realization account। so first of all, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कहने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा क्या कहने जा रहा हूं। First of all, we will transfer all assets and all liabilities। मैं क्या कह रहा हूं, all assets। all assets में अभी मैं बताऊंगा कौन कौन सी assets को हम छोड़ेंगे। ठीक है ना, मतलब सारे फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स में जो लिक्विड फॉर्म में होंगे यानी कैश, बैंक, इनको छोड़ के जितने भी एसेट्स होंगे उनको हम क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे उनकी बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है, जो बैलेंस शीट में मेंशन होगा, जो बैलेंस शीट में मेंशन होगा जिस वैल्यू पे, वो सेम वैल्यू हम ट्रांसफर कर देंगे क्या, रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर हो गया, नहीं क्लियर हो, बुक वैल्यू सारे एसेट्स को हम क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे कहां, रियलाइजेशन अकाउंट में, एट बुक वैल्यू। अब देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं क्या, ट्रांसफर ऑफ एसेट्स। ठीक है ना, क्लोजिंग ऑफ एसेट्स। सबसे पहले जनरल एंट्री जो बनेगी क्या बनेगी, क्लोजिंग ऑफ एसेट्स। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो अब देखिए हम कैसे एंट्री बनाते जाएंगे। तो पहली एंट्री सब हम क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट, जो एसेट ट्रांसफर, सबसे पहले एसेट को ट्रांसफर करने से स्टार्ट करते हैं। तो एंट्री बनेगी जर्नल एंट्री एट द टाइम ऑफ फॉर ट्रांसफरिंग एसेट्स टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है ना, एंट्री क्या बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स। जो भी एसेट्स होगा मैंने डायरेक्ट लिख दिया सन्ड्री एसेट्स, सारे एसेट्स ट्रांसफर हो गए। फिक्स एसेट्स कोई दिक्कत, सारे फिक्स एसेट ट्रांसफर हो जाएंगे। ओके, अब बात आती है करेंट एसेट्स की। करंट एसेट्स की भी सेम एंट्री होगी, करंट एसेट्स की भी सेम एंट्री होगी। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू जितने भी जैसे क्या हो गया, बीआर हो गया, फिर आपका स्टॉक हो गया, ये सब सारे एसेट्स आपको सन्ड्री एसेट्स में ही कंसीडर कर दिए जाएंगे। मतलब सारे एसेट्स हम ट्रांसफर कर देंगे। पहली एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स। क्लियर, ओके।
दूसरी चीज क्या होगी, इसके बाद जो चीजें आती हैं करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स में मान लीजिए एक टॉपिक आता है डेटर का, ध्यान से समझिएगा, डेटर होता है और इससे रिलेटेड अगर प्रोविजंस दिया हो घटा के, जैसे डेटर 50,000 दिया है और प्रोविजन 5,000 दिया है और फिर ये 45,000 अमाउंट बाहर करके दे रखा है। मैं प्रैक्टिकली वे में समझा रहा हूं, जैसे बच्चों को दिक्कत होता है बहुत सारी चीजें, ये कहां डालेंगे, फिर ये कहां डालेंगे, फिर इसमें क्या होगा, तो ये बहुत सारी चीजें गड़बड़ होती है, ठीक है ना। बहुत सारी चीजें बच्चों को नहीं समझ में आती, तो इन चीजों को मैं इसलिए लिख के बता रहा हूं, ठीक है ना। अब डेटर को एज इट इज फुल वैल्यू से हम ट्रांसफर कर देंगे, किस वैल्यू से, फुल वैल्यू से, मतलब 50,000 जो दिया है। एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर, क्लियर, ओके। आप लोग जानते हैं, एज वी आर नोइंग, देयर आर वेरियस टाइप ऑफ प्रोविजंस व्हिच वी मेंटेन अंडर एसेट्स, लाइक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हो गया, प्रोविजन फॉर फिक्स्ड एसेट्स हो गए, प्रोविजंस फॉर मशीनरी हो गई, प्रोविजंस फॉर बहुत सारी चीजें हो गई, ठीक है, जिसके लिए हम प्रोविजन मेंटेन करके चलते हैं, ठीक है ना। तो हम उनको क्या करेंगे, उनकी एंट्री क्या होगी, ध्यान रखिएगा। थर्ड, प्रोविजन को ट्रांसफर करेंगे, क्या एंट्री हो जाएगी, प्रोविजंस फॉर बैड एंड डाउटफुल अकाउंट डेबिट, बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट डेबिट, प्रोविजन फॉर मशीन प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, ठीक है ना। तो जो भी प्रोविजन होगा वो सारा प्रोविजन लिख लेंगे टू व्हाट, रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है ना। देखिए पहले एंट्री क्या बनेगी, रियलाइजेशन डेबिट टू डेटर, ये डेबिट साइड में जाएगा, ये कहां जाएगा, डेबिट साइड में जाएगा, ये डेबिट साइड में जाएगा, लेकिन ये कहां जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा, बाय प्रोविजन, रियलाइजेशन अकाउंट में बाय प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। तो ये जो 5,000 है वो 5,000 के अमाउंट से कहां जाएगा, क्रेडिट साइड में चला जाएगा। क्लियर हो गया, फिक्स्ड एसेट्स कंप्लीट हो गया, करंट एसेट्स कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। अब हम आते हैं फिक्टिशियस एसेट्स के बारे में। फिक्टिशियस एसेट्स क्या होता है, विच विल नॉट रियलाइज, विच कैन नॉट बी रियलाइज इन द फॉर्म ऑफ कैश, विच हैज नो फर्दर बेनिफिट्स। याद ही होगा क्लास 11th वाला डेफिनेशन आपको, ओके। तो आइए देखते हैं फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स को हम ट्रांसफर नहीं करेंगे कहां, रियलाइजेशन अकाउंट में, वी विल डिस्ट्रीब्यूट इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डायरेक्टली, इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। तो बना दीजिए एंट्री। फोर्थ, फिक्टिशियस एसेट्स की एंट्री क्या होगी, फिक्टिशियस एसेट्स की एंट्री होगी क्या, कि जैसे मान लीजिए डेबिट बैलेंस ऑफ पीएल अकाउंट है। फिक्टिशियस एसेट्स में क्या क्या चीजें होती हैं, डेबिट बैलेंस ऑफ पीएल अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर या डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, पार्टनर्स क्या है, लॉस है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या, टू डेबिट बैलेंस ऑफ पीएल अकाउंट, डेबिट बैलेंस ऑफ पीएल अकाउंट, ओके, टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट। सारे एसेट्स ट्रांसफर हो गए, सारे एसेट्स ट्रांसफर हो गए, ठीक है ना। बुक वैल्यू पे सारे ट्रांसफर होंगे और सारे एसेट्स हम एक एक करके क्या कर रहे हैं, खत्म कर दिए एसेट साइड से, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले एसेट्स को खत्म कर रहे हैं, सब हमको बुक वैल्यू पे ट्रांसफर कर दिए रियलाइजेशन अकाउंट में। हम रियलाइजेशन अकाउंट क्यों बना रहे हैं, हम रियलाइजेशन अकाउंट इसलिए बना रहे हैं ताकि हम एसेट्स और लायबिलिटीज को एक साथ डाल के उसको हम डिस्पोज ऑफ कर सकें। क्लियर, मतलब एसेट्स को बेच सकें और लायबिलिटी को पेमेंट हम रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू ही करें। तो हम रियलाइजेशन अकाउंट में सारे एसेट्स को क्रम वाइज डाल देंगे। सबसे पहले फिक्स्ड एसेट्स को डालें हमने, फिक्स्ड एसेट्स, फिर करंट एसेट्स, फिर फिक्टिशियस एसेट्स। क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा सारे एसेट्स का ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे। ओके, इसी तरीके से हम क्या करेंगे, लायबिलिटी का
क्लोजिंग करेंगे। ओके, इसको मैं डिलीट करूं, डिलीट कर देते हैं। क्लोजिंग ऑफ लायबिलिटीज। अब हम लायबिलिटी को कैसे करेंगे? क्लोजिंग ऑफ लायबिलिटीज मैंने बताया इधर कैश, बैंक, ठीक है, ऐसी चीजें को हम ट्रांसफर रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं करेंगे जो ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। अब आते हैं लायबिलिटी साइड में। हम सारी लायबिलिटीज को ट्रांसफर कर देंगे एट बुक वैल्यू। सारी लायबिलिटीज में क्या क्या चीजें नहीं जाएंगी? कैपिटल नहीं जाएगा, कैपिटल रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाएगा। फिक्स लायबिलिटी जैसे लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज हो गई, ये जाएगा फिक्स लायबिलिटीज। ओके, करेंट लायबिलिटीज क्रेडिटर जाएगा। ओके, आइए देखते हैं क्या हुआ। अब देखिए क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स होगा लायबिलिटीज, सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ठीक है ना। यहाँ पे बीपी भी हो सकता है, अगर बीपी होगा तो बीपी अकाउंट डेबिट कर, ठीक है ना। हम क्या करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए, ठीक है ना। फिक्स लायबिलिटी में लोन हो जाएगा, अगर लोन भी होगा तो भी हम उसको ट्रांसफर कर देंगे। लेकिन अगर लोन पार्टनर्स का होगा, ध्यान रखिएगा मैं क्या करने जा रहा हूं। इफ द अमाउंट ऑफ लोन इज रिलेटेड फ्रॉम द पार्टनर्स वी विल नॉट ट्रांसफर अंडर रियलाइजेशन अकाउंट। उसको हम क्या बनाएंगे? अभी मैंने जब स्टार्टिंग में जब ये चीज मैं आपको बता रहा था तो मैंने 4 अकाउंट बनाने के लिए बोला आपको। पहला रियलाइजेशन, दूसरा पार्टनर्स लोन अकाउंट। तो पार्टनर्स लोन अकाउंट हम रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं ट्रांसफर करेंगे, उसका हम अलग से अकाउंट खोलेंगे। क्लियर? उसको हम आगे बढ़ेंगे। ओके, तो पार्टनर्स लोन अकाउंट हम यहां ट्रांसफर नहीं करेंगे। अब बात करते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व की। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व we will not transfer under realization account. Means whatever accumulated profits and reserve we are having or we are holding at the time of dissolution of partnership, all the accumulated profits like PL, credit balance of PL account, general reserve, a specific reserve, all we will distribute under the partner capital account. Clear? Entry क्या होगी? Entry क्या होगी accumulated profits reserve की? जैसा होते हैं ये क्या? PL account debit, general reserve account debit, a specific reserve account debit, ठीक है ना, to partners capital account, ये एंट्री हो जाएगी, ठीक है ना। आप लोग पूरा स्टेटमेंट लिख लीजिएगा और उसके थ्रू आप एंट्री कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में बांटा जाएगा। फिक्टिशियस एसेट्स वाला भी वो भी ओल्ड रेशियो में ही बांटा जाएगा। सो क्लियर है? सारे एसेट्स और सारी लायबिलिटीज हमने ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसफर करना सीख लिया। अब क्या करेंगे हम? अब हम एसेट्स को बेचना स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे? एसेट्स को हम बेचना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, हमने सारे अभी हमने एसेट और लायबिलिटी को हमने ट्रांसफर किया रियलाइजेशन अकाउंट बुक वैल्यू में, मतलब ये क्रेडिट साइड में चला जाएगा और कॉमन इन प्रैक्टिकल सेंस अगर हम बात करें, सारे एसेट चले जाएंगे डेबिट साइड में और सारे लायबिलिटीज हम रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर देंगे एट बुक वैल्यू। अब हम बात करते हैं किसकी? अब हम बात करते हैं किसकी? ट्रांसफर ऑफ रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स अकाउंट, रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स। रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स। अब एक एक करके एसेट्स को हम बेचना स्टार्ट करेंगे। एसेट्स को ट्रांसफर कर दिया, अब हम एक एक करके एसेट्स को क्या करना? बेचना स्टार्ट कर देंगे। अब दो तरीके से हम एसेट्स को बेच सकते हैं, तीन तरीके से, सॉरी। एक, हम कैश बैंक में बेच दें, इन कैश। दूसरा, कोई if asset taken by any partner, and if
इफ एसेट इज रिप्लेस्ड टू एनी लायबिलिटीज, तीन तरीके से एसेट्स पे पैसा आ सकता है, तीन तरीकों से। अब अगर इन कैश हम डायरेक्टली बेच रहे हैं तब क्या होगा जर्नल एंट्री, बताइए जरा क्या होगा। एंट्री होगी इफ वी आर सेलिंग इन कैश। ध्यान रखिएगा तीनों कंडीशन आपके सामने हैं। पहला इन कैश इफ यू आर सेलिंग, अच्छा इफ एनी एसेट्स टेकन बाय एनी पार्टनर, अगर उस एसेट्स को कोई पार्टनर ले लेता है और इस एसेट्स को रिप्लेस कर दिया जाता है, जैसे क्रेडिटर है, क्रेडिटर को हमने एसेट दे दिया, तो उस कंडीशन में एंट्री क्या होगी। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको हम सारी एंट्रीज को करते रहेंगे। देखिए इन कैश में क्या हो गया, एंट्री होगी, पैसा आएगा कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ध्यान रखिएगा यहां पे हमने एसेट्स को ट्रांसफर कर दिया कहां, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो वट एवर एंट्री वी विल डू, तो पैसा रियलाइजेशन होगा और क्रेडिट भी रियलाइजेशन होगा। नॉट उस एसेट्स का नाम नहीं लिखेंगे क्योंकि एसेट्स को हम कहां ट्रांसफर कर दिए हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में। कैश इन बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अगर कोई पार्टनर ले लेता है तो क्या होगा, इफ एनी एसेट टेकन बाय एनी पार्टनर, कोई पार्टनर ले सकता है, तो एंट्री हो जाएगी क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। क्लियर। और तीसरा इफ एसेट इज रिप्लेस्ड बाय एनी लायबिलिटीज, अगर एसेट्स लायबिलिटी का पेमेंट एसेट के थ्रू कर दिया जाता है तो वहां पे कोई एंट्री नहीं की जाएगी। क्लियर। अच्छा एक तो कंडीशन हो गया, अगर सेम अमाउंट से क्या किया जाए, रिप्लेस किया जा रहा है तो कोई एंट्री नहीं होगी। लेकिन जैसे मान लीजिए 1 लाख का क्रेडिटर है, ठीक है ना, और उसको हम 70,000 का स्टॉक दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, 70,000 का स्टॉक दे रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो हम एंट्री ये करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। 70,000 तो स्टॉक दे दिया, कितना बैलेंसिंग कितना दे रहे हैं, 30,000 कैश। ये कैश की एंट्री बनानी पड़ेगी आपको। तो ये तीन कंडीशन है एसेट्स। पैसा रियलाइजेशन कैसे होगा, रियलाइज 3 तरीकों से होगा। पहला, अगर इन कैश में बेचते हैं, इफ वी आर सेलिंग ऑल एसेट्स इन कैश, देन कैश अकाउंट और कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। इफ एसेट टेकन बाय एनी पार्टनर, इफ एसेट्स टेकन बाय एनी पार्टनर, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। एंड इफ एसेट इज रिप्लेस टू एनी लायबिलिटीज, देन कोई एंट्री नहीं होगी अगर सेम वैल्यू की होगी। लेकिन अगर वैल्यू एसेट्स की कम होती है तो जो बैलेंसिंग डिफरेंस अमाउंट है उसको हम कैश की एंट्री बनेगी। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स, तो आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। क्लियर। अब हम बात करते हैं पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज, ठीक है, डिस्पोज ऑफ लायबिलिटीज, डिस्पोज ऑफ लायबिलिटीज। कैसे लायबिलिटीज का पेमेंट करेंगे, फिर वही बात, अगर हम कैश में पेमेंट करेंगे क्या होगा, अगर किसी लायबिलिटी का पेमेंट क्या हो रहा है, कौन कर रहा है, कोई पार्टनर कर रहा है। इफ एनी लायबिलिटी पेड बाय एनी पार्टनर, ठीक है ना। और तीसरा कंडीशन वही जो एसेट्स और लायबिलिटी का रिप्लेसमेंट हो गया, ठीक है ना। अब देखिए क्या होगा, कैश में क्या होगा, एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। यहां देखिए पैसा आ रहा था तो कैश डेबिट बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन, यहां पेमेंट कर रहे हैं, पैसा जा रहा है तो रियलाइजेशन डेबिट टू व्हाट, कैश ऑब्लिक बैंक, कैश ऑब्लिक बैंक। क्लियर। इफ एनी पार्टनर इज टेकिंग द लायबिलिटीज, एंट्री क्या होगी,
रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, किसी को कोई परेशानी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन में ये इंस्ट्रक्शन दिया है या क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट पेइंग एनी लायबिलिटीज, तो हम ये मान लेंगे, ये अज्यूम कर लेंगे कि हमने उस लायबिलिटी का पेमेंट कर दिया है। ध्यान रखिएगा, इस कंडीशन की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है ना। लायबिलिटीज, पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज की मैं बात कर रहा हूं। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट पेइंग लायबिलिटीज, बहुत सारी लायबिलिटीज है उनको, अगर क्वेश्चन साइलेंट है किसी लायबिलिटीज को, ठीक है ना, देन वी विल अज्यूम वी हैव पेड ऑल द लायबिलिटीज। क्लियर? एंड इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द रियलाइजेशन ऑफ कैश थ्रू एनी एसेट्स, जैसे मान लीजिए कंप्यूटर है, नहीं बिका और क्वेश्चन में उसका कोई मेंशन नहीं है, देन वी विल assume what means no realization from computer, no realization of any cash through computer, मतलब कंप्यूटर बेकार यूजलेस है, उसका कोई भी पैसा मुझे रियलाइज नहीं हो पाया। तो अगर साइलेंट है तो ये इंपॉर्टेंट नोट्स है, ध्यान रखिएगा इसको, मैंने क्या कहा है उसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। इन चीजों को हम ध्यान से करेंगे। ओके, अच्छा, अब ये तो एसेट्स और लायबिलिटी का पेमेंट हो गया, एसेट्स का पैसा रियलाइजेशन हो गया और लायबिलिटीज का पेमेंट हो गया। अब हम बात करते हैं किसका? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का। किसका? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय द फर्म, पेड बाय द पार्टनर, ठीक है ना। एक होगा क्या? पेड बाय द फर्म। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का मतलब क्या हो गया? विच एक्सपेंसेस वी हैव इनकर्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रियलाइजेशन, मतलब बेचने, एसेट्स को बेचने और लायबिलिटी को पेमेंट करने में भी कुछ खर्चे हो जाते हैं, तो उन खर्चों को कौन बियर करेगा? इफ फर्म इज बियरिंग, तो देखिए पेड बाय द फर्म, तो उसमें क्या एंट्री होगी? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, टू कैश ऑब्लिक बैंक, आई हैव रिटन। इफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बाय एनी पार्टनर, तो क्या हो जाएगा? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर? ये दो तरीकों से क्वेश्चन को किया जाएगा एक्सपेंसेस, ठीक है ना। इस चीज को देख लीजिएगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं क्या? ये एक्सपेंसेस हो गया। अब क्लोजिंग ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, क्लोजिंग ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, क्लोजिंग ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट कैसे क्लोज करेंगे? सारे एसेट्स को ट्रांसफर किया, सारे लायबिलिटीज को ट्रांसफर किया, एसेट से पैसा रियलाइज किया, फिर लायबिलिटी को पे किया, फिर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को पेमेंट किया। अब हम बात करेंगे क्या कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को हम क्लोज कैसे करेंगे। अब दो तरीका हो गया, क्या? इफ प्रॉफिट एंड देन लॉस, दो कंडीशन हो गई, इन द केस ऑफ प्रॉफिट और इन द केस ऑफ लॉस। अगर लॉस आएगा तो एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इफ लॉस, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है ना। ओल्ड रेशियो, ध्यान रखिएगा, जो रेशियो होगा उसी रेशियो में हम, यहाँ पे रेशियो नहीं कैलकुलेट करना है, उसी रेशियो में हम बांट देंगे और इस तरीके से रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज हो जाएगा। फिर ये सारी चीजें आप ऐसे करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में,
रियलाइजेशन अकाउंट में बनाएंगे, ठीक है ना। पहले सारे एसेट्स को यहाँ ट्रांसफर करेंगे, फिर मैं बता रहा हूं कैसे आप करेंगे। फिर एसेट्स को ट्रांसफर करेंगे सीरियल वाइज, सारे एसेट्स को ट्रांसफर करेंगे एट बुक वैल्यू। कोई प्रोविजन होगा तो क्रेडिट साइड में चला जाएगा, एंट्री याद है ना, इससे पहले मैं बताया। फिर लायबिलिटी को ट्रांसफर करेंगे क्रेडिट साइड में, ठीक है ना। मैं फिर बता दे रहा हूं, ऑल एसेट्स एट बुक वैल्यू, फिर लायबिलिटीज एट बुक वैल्यू, ठीक है ना। फिर क्या करेंगे, सेल ऑफ एसेट्स, फिर पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज, फिर पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, ठीक है ना। तो ये सब सारी चीजें हम करेंगे। उसके बाद प्रॉफिट आएगा तो प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बांट देंगे, लॉस आएगा तो बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यही कहानी है रियलाइजेशन अकाउंट की। इसको एक बार आप अपने बुक में भी देख के और अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है ना। होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी सारी, कैसे हम रियलाइजेशन अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर? अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर नहीं चीजें समझ में आ रही है तो फिर आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है ना। डायरेक्ट कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। ओके, सो फॉर टुडे थैंक यू वेरी मच। वीडियो बहुत लंबा हो गया है डेफिनेटली, लेकिन चीजें आपको बताने के लिए चीजें जरूरी थी, सारी चीजें सारे एंट्री को मेंशन करना, ठीक है ना। इन द नेक्स्ट वीडियोज वी विल अंडरस्टैंड हाउ वी विल प्रिपेयर द पार्टनर्स लोन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके माय डियर स्टूडेंट, सो प्लीज start to do questions, and if you have any problem then you can ask me. For today, thank you very much.